एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम देखने जा रहे हैं एवरेज। और इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो देखो, एवरेज कुछ नहीं है। एवरेज की अगर सिंपल डेफिनेशन बोली जाए तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कि मतलब लोगों से सारी चीज़ें जो भी उनके पास मान लीजिए रुपए हैं अलग अलग, किसी के पास 30,000 है, 20,000 है, 25,000 है, तो उनसे उतना लेके उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और उन चारों जो भी लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनको इक्वल बांट दो। तो इसके लिए एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मूला सबको ही पता है कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जितनी भी चीज़ें जोड़ना है, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको जोड़ के लिखो ऊपर, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ के लिखो ऊपर, और जितनी संख्या हैं मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है वो लिखो नीचे। तो ये होता है एवरेज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वैल्यू है, एक है 28 और एक है 40, 34, 15 और 83। इन तीनों को हम कितनी है 5 संख्या, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ के लिखेंगे ऊपर। तो कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 200। और नीचे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, नीचे है 5, और इसको काट के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे ही होगी वैल्यूज़ 15, मान लीजिए 5, 12, 8 और एक 0 ले लेते हैं। तो इसका सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये 5, ये तो हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 20 और ये 0 40। तो कितनी हो गई वैल्यूज़ 40 हो गई। लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज 8। देखो ये 0 था, इसको भी हमने ऐड किया, लेकिन 0 आप समझ गए होंगे। हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 5 है, जोड़ने पे सम आ रहा है 40, डिवाइड किया कितना आ गया 8। तो ये होता है बेसिक फंडा। ठीक है। अब देखो एवरेज में हमें पढ़ना क्या है। एवरेज में हमें पढ़ना है 3 चीज़ें पढ़ना है। इसके अंदर 3 चीज़ों में हमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें एक तो पढ़ना है हमें एडिशन वाला पोर्शन, जोड़ने वाला, ठीक है, और एक पढ़ना है आपको रिमूव करने वाला, है ना, रिमूव हो जाएंगी चीज़, रिमूवल की बात करेंगे। और तीसरी हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट वाली। ठीक है, कौन सी, रिप्लेसमेंट। तो जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे और एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे वो भी हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जोड़ना, है ना, एडिशन वाला पार्ट वो क्या होता है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। एडिशन वाला देख रहे हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं एडिशन। तो एडिशन ऑफ न्यू आइटम्स, जैसे कई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, कोई बंदा आ रहा है ग्रुप में, जैसे कोई बंदा चला जा रहा है ग्रुप में से, कोई चीज़ें रिप्लेस हो जा रही हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा एवरेज में कि गलती से ये लिखना था, इसकी जगह ये मान लिया उसने, और ये वैल्यूज़ अब बताओ नया एवरेज क्या होगा। इस टाइप की चीज़ें हम देखेंगे, सारे क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले एडिशन वाली बात करते हैं, ठीक है आज, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये 5 संख्या दी हैं, तो 5 संख्या में चाहिए वही ले लेते हैं जो अभी हमने देखी थी, 28, 40, 34 और 15 और 83। इसका एवरेज अभी हमने पीछे निकाला था, इसका एवरेज है आपके पास कितना 40। कितना एवरेज था 40। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक नया बंदा और आता है, ठीक है, एक एफ नाम का बंदा है वो आता है, इसमें फलाना नाम का व्यक्ति है वो आता है, और उसके पास कितना है, उसकी संख्या कितनी है 40। एक तो यहाँ पर उसके पास देखो मैं समझाता हूँ आसानी से कि 5 व्यक्ति हैं, एक के पास 28 रुपये हैं, 40 हैं, 34, 15 और 83। एक बंदा और आता है, वो बोलता है मेरे पास भाई 40 रुपये हैं, अपने ग्रुप में मुझे शामिल कर लो, खर्चा कर लेंगे मिलके। उसने बोला ठीक है भैया, मिलके खर्चा कर लेंगे। अब देखो ये कितना लेके आ रहा है अपने साथ में, 40 लेके आ रहा है।
तो इस एवरेज में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जितना एवरेज है उतना ही वो अपने साथ में लेके आ रहा है, तो एवरेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरेज उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। अब यहाँ पर भी यही वैल्यूज़ हैं 28, 40, मतलब एक ही एग्जांपल से हम समझ रहे हैं हर टाइप की चीज़ें। और एवरेज भी यहाँ पर कितना है, मैं बोल रहा हूँ कितना, 40 ही रहेगा एवरेज। अब यहाँ पर क्या है, एक एफ नाम का व्यक्ति, एक फलाना नाम का व्यक्ति है, इस बार वो अपने साथ कितना लेके आ रहा है, 46। ठीक है, ये इधर आ रहा था इसमें, एक ये इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, ये 5 लोगों का ग्रुप है, एक छठा व्यक्ति इसमें कितने रुपए लेके आ रहा है साथ में, 46 रुपीज़ लेके आ रहा है। और इनका जो खर्चा करना है, इनको जो खर्चा करना है, इनका औसत खर्चा कितना है, 40 है इन पांचों का। देखो उसके पास 28 है, 40 है, 34, 15 और 83, 83। तो क्या होता है, एक दूसरे को कर लेता ना, भाई तेरे पे इतने कम पड़ रहे, ले थोड़ा मेरे से ले ले। सारा बल किसके नाम पे पड़ता है, 83 वाले पे। देखो इनके कुछ नाम भी लिख लेते हैं अपन, A B C D E, इसको भी नाम दे देते हैं। देखो जो भी बिल यहाँ फटना है वो ई के नाम का फटना है, क्योंकि इसके पास ही सबसे ज़्यादा रुपए हैं, यही सबको बांटेगा। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, इनका औसत खर्चा है 40। अब 46 वाला बंदा आता है, एफ आता है, बोलता है मेरे पास इतने रुपए हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, आओ भाई तुम्हारे पास तो एवरेज से ज़्यादा है, और मज़े ही मज़े, एक रसगुल्ला और खा लेंगे साथ में, यही होगा। तो अब देखो अब हमें करना है क्या, अब ये देखना है हमें एवरेज से कंपैरिजन करना है। किससे, एवरेज से कंपैरिजन करना है। यहाँ पे ये जो एवरेज है 40, ठीक है, और जो इसकी वैल्यू, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है आपको। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्स्ट्रा कितना ला रहा है। ठीक है, कि ये एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, ये 6 ला रहा है, 6 रुपये एक्स्ट्रा ला रहा है। अब ये कितने लोग हो गए, 6 और लोग हो गए। तो ये जो कोई कितना भी एक्स्ट्रा लाए, 8 लाता, 10 लाता, वो जितना एवरेज से एक्स्ट्रा ला रहा है वो सब में बटेगा। ठीक है, सब में बटेगा। तो कितने लोग हो गए, अब 6 लोग हो गए, तो 6 लोगों में बटेगा। तो काट दो, कितना बच रहा है, 1। तो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 से एवरेज बढ़ जाएगी। तो अब न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। तो ये समझ गए आप। अब जो न्यू एवरेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी यही है, 28, 40, 34, 15। ठीक है, एवरेज हमारा कितना है, 40। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब जो एफ व्यक्ति है, जो आ रहा है इस ग्रुप के अंदर आना चाह रहा है, वो कितने ला रहा है, 28 ला रहा है। कितना ला रहा है, 28 ला रहा है। तो अब आप कंपेयर करिए, अब यहाँ से आप कंपेयर करिए कि एवरेज वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है, और ये ला कितना आ रहा है, 28। अब इसको क्या ग्रुप में रखना सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि एवरेज से कम ला रहा है, एवरेज कम हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा और अब कंजूसी करना पड़ेगी। अब ये बंदा आ गया 28 लेके, 28 रुपये लेके। अभी एवरेज से कितना कम ला रहा है, ये देखिए, एवरेज से ही कितना कम ला रहा है, 12 कम ला रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा तो ला नहीं रहा है, कम ला रहा है। कितना कम ला रहा है, 12 कम ला रहा है। माइनस कर लिए, -12। तो अपॉन में कितने लोग हो गए, 6। तो 6 लोगों में बटेगा, तो कितना आ जाएगा, -2। मतलब एवरेज 2 से कम हो जाएगी। तो इसमें से -2 करेंगे तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी जो नई एवरेज बनती है, ठीक है, न्यू एवरेज जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ पाए। तो इतनी चीज़ से हम क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको अच्छे से। उससे पहले एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो एवरेज है, मैंने आपको बताया था सेम टू सेम है, सेम वाला व्यक्ति आ जाएगा तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, चलो इसी क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है, एक सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, 17 संख्याएं हैं। अब 17 संख्या तो लिखेंगे नहीं, तो 17 संख्याओं का जो एवरेज है, अरे ये क्या,
17 संख्याएं हैं, ठीक है, 17 संख्याएं हैं हमारे पास, और इसका जो एवरेज है वो कितना है, इसका जो एवरेज गिवन है आपको कितना, 47। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए, मैं अगर मान लीजिए पहले ही वाला क्वेश्चन की वैल्यूज लूँ, कितनी है, 28, 40, 34, 15, 83, कितनी है, मान लो, समझा रहा हूँ मैं कैसे, देखो समझो, 28 है, 40 है, 34 है, 15 है और इतनी है, ठीक है। उसका एवरेज कितना था, 40 था। लेकिन अब मैं यहाँ कहता हूँ कि प्रत्येक में कितना, एक बढ़ा दिया जाए, सब में एक बढ़ा दिया जाए, सब में, ठीक है। तो एवरेज भी पूरी, देखो जब पूरी सारी वैल्यूज़ में सेम नंबर से चीज़ें बढ़ती हैं तो एवरेज भी उतनी नंबर से बढ़ जाती है। तो इसकी जो न्यू एवरेज होगी वो कितनी हो जाएगी, 41 ही हो जाएगी। सब में एक बढ़ा है, सब में, जैसे यहाँ पर भी तो हमने वही चीज़ करी थी, सब में डिवाइड होगा 6 और ओवरऑल एक सब में हो रहा था तो एक जोड़ दिया था एवरेज में। तो ये भी उसी टाइप की चीज़ है, सेम अगर सारी वैल्यूज़ में सेम गुणा हो रहा है, सेम प्लस हो रहा है तो एवरेज भी उतने से ही बढ़ जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं वापिस, ठीक है, इसको लिखा रहने देता हूँ मैं। अब देखो अब क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए, जो 17 संख्या है उनमें सबको 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, नया औसत में भी गुणा हो जाएगा 6 का। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 7 42, यूनिट डिजिट 2 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 282। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए और देखो एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि एसएससी, आप सोचते कि ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है तो और किसी एग्जाम में नहीं आएगा, आता है। देखो एसएससी की सीएचएसएल में ही क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 10 संख्याएं हैं, कितनी है, 10 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 14 है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो पूरे एवरेज में भी 6 से गुणा हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 बनेगी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। तो ये जो न्यू एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। सिंपल है, सीएचएसएल में भी पूछा गया और देखो जीडी में भी पूछा गया। सीएचएसएल में पूछा गया था 2018 में और जीडी में 2024 में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज आती है। क्वेश्चन हमेशा वैसे ही आते हैं, बस वैल्यूज चेंज हो जाती है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो अभी हमने और चीज़ें सीखी उसको देखते हैं। अब कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 15 है, कितना है, 15, ठीक है। तो जो 10 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 15 है, ठीक है। अगर इन संख्याओं में एक संख्या कितनी है, 48 को भी जोड़ लिया जाए तो एक संख्या और आ रही है जिसका वैल्यू कितना है, 48 है, इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो बताइए नया औसत कितना होगा। अभी हमने देखा था, दोनों का कंपैरिजन करो, इन दोनों को देखो आपस में कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, ये देख लीजिए। तो ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, 33 ही है, 33 एक्स्ट्रा ला रहा है। कितने लोगों में बटेगा, 10 और 11 हो गए, तो 11 लोगों में बटेगा तो कितना कटेगा, 3 एक्स्ट्रा ला रहा है तो फ़ायदा ही होगा। तो जो न्यू एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, 15 + 3, तो 15 + 3 कितना, 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो ऐसी क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको ये गिवन होगा कि कोई संख्या है, 10 संख्याएं हैं, उनका एवरेज होगा कुछ, नहीं तो एवरेज पूछ लेगा और बोलेगा कि एवरेज एक वैल्यू उसमें जुड़ जाती है ना, तो 3 से बढ़ जाता है, तो बताइए वो वैल्यू क्या थी। ऐसे ही क्वेश्चन अभी एक एक करके सारे टाइप देखेंगे कि कैसे कैसे पूछ सकता है। अब देखो यहाँ क्या पूछा है,
2025 की क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया। CSIR करके कोई एग्ज़ाम होता है। 10 संख्याओं का औसत 48 है। 10 संख्याएं हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन तो नहीं है ये, नहीं वही अलग, ठीक। तो 10 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है, ठीक है। 48 है एवरेज, यहाँ तक ठीक है। अगर 2 संख्या जोड़ी जाती, अब कितनी संख्या जोड़ी जा रही है? 2 संख्या, है ना। जैसे 1 + 1 2 संख्याओं का समूह है, वो जोड़ा जा रहा है, तो औसत कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा इसका? 49, मतलब 48 + 1 हो जाएगा, मतलब 49 हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। और 2 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं इसके अंदर, मतलब 12 हो जाएंगी संख्या। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है? एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा कैसे निकालते हैं हम, इस पे ध्यान दो। देखो और भी तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 संख्याओं का वो निकाल लो, एवरेज है तो सम निकाल लो, उसमें 2 संख्याएं जोड़ लो, ठीक है। और कितना हो रहा है वो वैसे भी कर सकते हो। मैं थोड़ा अलग तरीका ये भी बता रहा हूँ, वो तो आप जानते ही हैं, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, लेकिन इस तरीकों को भी देखो। अब एक्स्ट्रा कितना ला रहा है? जब पॉइंट वाली चीज़ होंगी ना, पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये तरीका काम आता है। एक्स्ट्रा हम कैसे निकालते थे? जो एक्स्ट्रा था वो ऊपर रखते थे और नीचे वो वैल्यूज़ रखते थे, वो कितनी वैल्यूज़ है। अब कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी वैल्यूज़। और उसके बाद में बढ़ कितना रहा है? बढ़ा हुआ यहाँ पर निकलता था 1, तो हम देख लेंगे कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक है। अब 2 संख्याएं हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं, ध्यान से समझना। चीज़ें क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं, मतलब ये एवरेज से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ला रहा होगा तभी बढ़ रही है। अगर कम होता तो वो कम ला रहा होता एवरेज से, लेकिन ये एवरेज से ज़्यादा ला रहा है। इतनी चीज़ तो आपको पता चल गई होगी, ठीक है। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं ये बताइए आप। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ऐसे 2 व्यक्ति हैं। अब ये 2 व्यक्ति हैं तो दोनों ज़्यादा लाएंगे, तो 48 × 2 कर लीजिए। तो 48 है, 48 × 2 कर लीजिए, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 96, ठीक है। इतना तो ये दोनों ला ही रहे हैं, प्लस 96 तो ला ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितना ला रहे हैं? 12 ला रहे हैं। बस आपको 12 प्लस करना है 108। तो ये दोनों मिलके कितना ला रहे हैं? 108 ला रहे हैं। यही तो पूछा है, संख्याओं का योग क्या है? 108, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको ना, नहीं तो कई लोग कमेंट कर देते हैं कि जा भैया पहले तू सीख के आ, ठीक है, कोई बात नहीं है। कई लोगों को नहीं आता, नेगेटिव कमेंट पे ध्यान न दें। बड़े से बड़े टीचर्स को भी ऐसे कमेंट आते हैं, तो हम तो क्या ही, हम तो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अब ध्यान से सुनना, 10 संख्याएं थी, ठीक है। अलग पेन ले लेता हूँ। 10 संख्याएं थी, उनका जो एवरेज था वो कितना था? 48 था, ठीक है। एवरेज कितना था? 48 था। फिर उसने बोला अगर 2 संख्याएं जोड़ी जाती हैं, वो हमें नहीं पता कौन सी हैं संख्याएं, तो औसत कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। 48 से 49 हो रहा, मतलब 1 जुड़ रहा है, ठीक है, 1 जुड़ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें? बिल्कुल आ गई। अब ये जो पिछला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 1 जुड़ रहा था, जो हम एक्स्ट्रा निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? ऐसे, ये जो एक्स्ट्रा में आ रहा था जुड़ने के बाद, एक्स्ट्रा रख रहे थे ऊपर, नीचे इतनी संख्या है, वो इजिकल टू में जो भी आएगा उसको हम न्यू इसमें जोड़ रहे थे जो बढ़ रहा था। इस बार बढ़ा हुआ ऑलरेडी हमें बताया हुआ है, अब हमें उल्टे कदम चलना है। तो वो कैसे निकालते हैं? हमें एक्स्ट्रा पता करना है कि वो एक्स्ट्रा ला कितना रहे, बस, ठीक है। तो नीचे कितने हो जाएंगे? पहले 10 थी, 2 लोग आ गए, 12 हो गए। 1 से बढ़ रही थी चीज़, तो एक्स्ट्रा कितना ला रहे हैं? 12 ला रहे हैं। एक्स्ट्रा कितना ला रहे हैं? 12 ला रहे हैं, ठीक है। अब मेन सवाल आते ही है, 2 लोग ला रहे हैं और दोनों एवरेज से, एवरेज जितना तो लाएंगे ही, पहली बात तो एवरेज जितना लाएंगे, तो ऐसे 2 लोग लाएंगे। 48 पहला भी लाएगा, दूसरा भी लाएगा, दोनों को जोड़ के लिख लिया, 96 आ गया। 96 से और एक्स्ट्रा कितना ला रहे हैं? 12, 12 को जोड़ा, कितना आ गया? 108 आ गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि 19 छात्रों का औसत वजन, वजन भी बोल देता है कई बार, 15 किलो है। तो 19 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है, 15 किलो है, 15 केजी है, वजन भी पूछ लिया जाता है। एक नए छात्र के प्रवेश से वजन कम हो रहा है। अब देखो अब चीज़ कम हो रही है, एक और छात्र है वो आ रहा है तो वजन कम हो रहा है। ये आएगा इसमें तो 20 हो जाएंगे और कम हो जाएगा वजन, तो नए छात्र का भार, और यही हमें निकालना है। ठीक है, इसका भार निकालना है। वो कितना हो जाता है, 14.8 हो जाता है। तो जो न्यू एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 15 में से माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो रहा है, 0.2 kg, तभी तो आएगा 14.8, तभी तो आएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा निकालना है हमें। ठीक है, कम ला रहा है तो कितना कम ला रहा है हमें, तो बस ये निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाली चीज़ जो भी है वो लोग कितने हो जाएंगे, अब 20 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो रहा है, 0.2 kg, 0.2 kg। तो एक्स्ट्रा वाली जो बात है वो कितनी हो जाएगी, 0.2, मतलब एक्स्ट्रा कितना कम। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा नहीं बोलूँ तो मैं कुछ और बोल लो, चलो अब इसी से समझ लीजिए। ठीक है, माइनस वाला ला रहे हैं, कम ला रहे हैं। कम कितना ला रहा है इसको ऐसा लिख लेते हैं हम, नहीं तो एक्स्ट्रा आप समझेंगे जोड़ दो। ठीक है, कितना कम, ठीक है, कितना कम ला रहा है। ठीक है, तो कितना कम ला रहा है तो इंटू इधर 20 हो जाएगा। तो इसको इंटू करिए, कितना आ जाएगा, 4 kg। कितना, 4 kg। इतना कम ला रहा है, किससे, एवरेज से तुलना करना है। एवरेज से इतना कम ला रहा है, तो एवरेज से इतना कम ला रहा है तो इसके एवरेज में से माइनस कर दो। और एवरेज कितना है, 15, 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 11। तो 11 उत्तर हो जाएगा। इसका जो भार है वो कितना है, 11 kg। हमने यही तो निकाला कि वो एवरेज से कितना कम ला रहा है। ठीक है, समझ गए, एक बार और देख लेना, थोड़ा सा बैक करके समझ जाओगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 19 छात्र हैं, उनका औसत वजन 15 है, तो 19 इंटू 15, अभी हमने कहीं किया 19 इंटू 15 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और नए छात्र आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, फिर आप 20 इंटू 14.8 करो, फिर दोनों को माइनस करो। इससे अच्छा तो आप ये चीज़ सीख लीजिए, पॉइंट में आ रही है ना, तो जल्दी ईजी हो जाएगी चीज़। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसा भी पूछ सकता तो कोई एक एक टाइप करके पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में एक बंदा आ रहा था, इस बार जो आ रहा है उसको हमें निकालना है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं अगले पे। कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। तो 12 लोग हैं, उनका जो एवरेज है, एवरेज आयु कितनी है, 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष। ठीक है, अगर 3 और व्यक्ति आ जाते हैं, 3 और व्यक्ति की बात कर रहा है कि 3 और व्यक्ति इसके अंदर आ जाएंगे जिनकी औसत आयु, इनकी भी आपको औसत आयु गिवन है, कितनी है, 25 वर्ष है। तो इस समूह में सम्मिलित होते हैं तो कुल 15 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करिए। वही तरीका सेम, अगर आपको बेसिक से जाना है तो 12 इंटू 30 करिए, सम आ जाएगा। इधर से 30 इंटू 25 करिए, कर सकते हैं। तो वो भी आसान है करना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप क्या कर लेंगे, 12 तिये 36, 36 और 0 360, 25 तिये 75, तो 75 कितना आ जाएगा, 5 6 6 12 13 4, तो 435 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 435, और लोग कितने हो जाएंगे, 15। तो अब आपको इसको 15 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 5 3 जा, ठीक है, 5 8 जा, 5 7 जा, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर 29 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको जैसे अभी हम चीज़ें कर रहे थे उससे अगर आप देखो तो क्या हुआ, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब मैं उससे बता रहा हूँ, इससे समझ गए,
इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया, एक टाइप से एलिगेशन भी आप कह सकते हैं इसको। हमें एवरेज वैल्यू दी है, हमें दोनों का योग निकालना। देखो एवरेज आप जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वो चीज़। आप ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर एवरेज वैल्यू कितनी है 30 है, और एक की कितनी है 25 है, और यहाँ पर ये कितनी है 12 और 3, इनका और कट सकता है। रेशो ले लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 4 3 जा 12 कितना आ जाएगा 120 प्लस 25, ठीक है। और कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा कितना 5 4 और 1 अपॉन में कितना 5, तो 5 से काट देंगे तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, तब भी आ जाएगा ये 29 आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए क्योंकि दिख गया ना मुझे, उनके हमें वैल्यूज़ पता है। ये मिक्सर एलिगेशन में पढ़ाऊंगा ये चीज़ कि कैसे, है ना। और सेम चीज़ है, इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया, चाहे ऐसे कर लीजिए जो मैंने ये वाला पोर्शन बताया आपको, चाहे आप ऐसे कर लो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके वैसे ही है, बस आप इसको बोल देते कि मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट है। जब आप मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतने तरीके बहुत हैं, इतने से भी आप समझ गए, हमें तो आंसर निकालना था। आप बोलेंगे उस तरीके से, तो उस तरीके से ही बता देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर देखो एवरेज दिया हुआ है 25 वर्ष 3 लोगों का, मतलब हर एक के पास 25 है, हर एक के पास 25, तो एवरेज से कितना कम ला रहा है। अगर एवरेज से आप कंपेयर करोगे तो कितना कम ला रहा है, 5 कम ला रहा है, ठीक है। 5 कम ला रहा, और ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 3 लोग हैं, तो कितने कम ला रहे होंगे 15, तो -15, ठीक है, -15। और अब लोग कितने हो गए 15, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ से बस -1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 29। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर तो इतना मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, एक सवाल को करने के आपको मैंने 3 तरीके बता दिए। चलिए अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 40 व्यक्ति हैं, ठीक है। एवरेज कितनी है 15 वर्ष है। 10 नए छात्र सम्मिलित होते हैं, जो 10 छात्र हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, इस ग्रुप में आ रहे हैं 40 के। तो छात्रों की औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब न्यू एवरेज कितनी हो रही है 15 तो है ही, प्लस कितनी हो रही है 0.2, तो ये ओवरऑल कितनी हो जाएगी 15.2 वर्ष हो जाएगी। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये 0.2 से मतलब है। क्यों कि एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, हमें तो एक्स्ट्रा की बात करनी है कि ये एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, और एक्स्ट्रा के अपॉन में आप कितने लोग हो जाएंगे, ये 50 लोग हो जाएंगे, इजिकल टू कितना आ रहा होगा 0.2, ऐसे ही कर रहे थे हम। तो एक्स्ट्रा यहाँ से पता चल जाएगा, एक्स्ट्रा निकालने की विधि यही है, 50 × 0.2 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स्ट्रा आपके पास 10। तो आपको एक्स्ट्रा वो कितना ला रहा है 10 ला रहा है। और ऐसे कितने लोग ला रहे हैं, ऐसे 10 लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, और लोग कितने 10, तो हर एक व्यक्ति एक्स्ट्रा कितना ला रहा होगा, 1 ला रहा होगा। देखो 10 व्यक्ति हैं और 10 एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो उन सब में बढ़ जाएगी तो 1 ला रहे होंगे, और हमें तो एवरेज निकालनी है। देखो अब मैं समझाता हूँ, मेरे को क्या ऐसे गोले भर लेते हैं। इन 10 लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 लोग ये रहे आपके सामने, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा मिल गया है, कितना मिल गया 10, और ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास 10 एक्स्ट्रा ला रहे हैं 10, तो प्रत्येक व्यक्ति कितना ला रहा होगा एक्स्ट्रा, 1 ला रहा होगा। और किससे 1 एक्स्ट्रा ला रहा होगा, एवरेज से। तो एवरेज कितनी है, इसको इससे लिख लेता हूँ, एवरेज कितनी है 15, सब लोग 15 से 1 एक्स्ट्रा ला रहे होंगे, ठीक है।
वैसे आंसर तो आ गया है, 16 आंसर है इसका, लेकिन बता दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। 15 और ये 15, 10 लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक्स्ट्रा ला रहे हैं कितना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको मालूम रहा है कि हो क्या रहा है। प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना होगा, 16 16 16, सबका 16, ठीक है। तो एवरेज कितनी हो जाएगी इनकी, एवरेज भी हो जाएगी कितनी, 16, ठीक है। समझ गए, क्योंकि उसने हमसे पूछा था नए सम्मिलित छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें, तो कितनी हो जाएगी एवरेज, 16 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई में पूछा गया, 2025 में ही पूछा गया है, लेटेस्ट ही सवाल है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, एक टीचर है उसकी आयु भी हमको इसमें जोड़ना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्टूडेंट है टीचर की जोड़ ली, टीचर को भगा दिया, सब आता है ऐसी टाइप। सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। मतलब न्यू एवरेज कितना हो रहा है, 15 प्लस 1 हो रहा है, तभी तो 16 होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, आप तो एक्स्ट्रा बताओ, एक्स्ट्रा कैसे निकालोगे। अब 40 से 41 हो गए और एक्स्ट्रा आ रहा है 1, तो जो ओवरऑल टोटल एक्स्ट्रा होगा वो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ला रहा है मतलब, और हमसे पूछा क्या, शिक्षक की आयु पूछा है, तो जितनी उसके पास मतलब एवरेज से एक्स्ट्रा ला रहा होगा, मतलब एवरेज जितना तो ला ही रहा होगा। तो एवरेज कितना है, 15, और एक्स्ट्रा कितना ला रहा है ये, 41, तो कितना हो जाएगा 6, और ये 4 और 1 5, 56। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको 15 दी है, तो 15 इंटू 40 कर लीजिए, सम आ जाएगा, उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 16, तो 41 और इंटू 16 कर लेना, फिर उन सबको जोड़ के, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, लेकिन उससे अच्छा आप ऐसा समझ लीजिए, जल्दी हो गया। कुछ इंटू किया आपने, नहीं किया, छोटी वैल्यूज में डील होगी, इसलिए बता रहा हूँ। वो तो सबको पता तरीके, ये भी सीखिए आप। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक कितने हैं, 63 थे। यदि उसने अपने भूगोल के लिए 20 और अधिक अंक प्राप्त किए होते, तो इसके इतिहास में 2 और अधिक अंक प्राप्त किए होते, तो औसत अंक कितना हो जाता, 65 होता। तो परीक्षा में कुल कितने विषय थे ये हमें बताइए। इस बार थोड़ा घुमा के पूछ लिया, वैसी चीज़ें अभी हमने देखे थे, 2 व्यक्ति आए थे, उसी टाइप की चीज़ें। तो क्या आप इसको होमवर्क में करेंगे, लेकिन मैं करवाऊंगा इसको, तो बिल्कुल करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, एक परीक्षा है, परीक्षा एक ही है, तो एक परीक्षा है, ठीक है, एक परीक्षा हो रही है, डब्बे में बंद कर लो परीक्षा को। इसका औसत अंक कितना है, एवरेज कितना बता रहा है, वो है 63 थे, है ना, उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। यदि उसने अपने भूगोल के लिए 20 और अधिक, कितने, 20 और अधिक अंक प्राप्त किए होते, मतलब इसमें और 20 अंक और जोड़ लो, प्लस 2 और अधिक अंक होते, तो क्या है में इतिहास में, तो कुछ परीक्षा है उसमें सब्जेक्ट होंगे, तो उसमें 20 और जोड़ लो और 2 और जोड़ लो, मतलब 2 संख्या आ रही हैं, सीधी बात है, 2 संख्या आ रही हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 22, ठीक है। तो 22 अधिक अंक होते तो औसत अंक कितना हो जाता, 65 हो जाता। तो न्यू एवरेज 65 कैसा होगा, जो न्यू एवरेज है वो 65 कब होगा, जब 63 में कितना जुड़ रहा होगा, 2 जुड़ रहा होगा, तभी तो ये 65 बनेगा, ठीक है। और ये हमें गिवन है। अब देखिए एक्स्ट्रा, और जुड़ रही है चीज़ तो मतलब एक्स्ट्रा ला रहा होगा,
तो एक्स्ट्रा कितना ला रहा होगा वो कैसे निकालते हैं हम। अब कितने हो जाएंगे, 2 नंबर और बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ये तो हमें निकालने हैं, सॉरी, ठीक है। एक्स्ट्रा हमें पता पड़ गया, इस बार एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा, एक्स्ट्रा हमें पता पड़ गया कि एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, 22 ला रहा है। हमें तो वही निकालना है ना, संख्या, परीक्षा में कुल कितने विषय थे ये निकालना है हमें। तो इस बार उल्टा पूछ लिया उसने, है ना, ये वाली, बस यही इसी टाइप का क्वेश्चन और रह गया था। तो नंबर ऑफ लोग समझ लो, सब्जेक्ट समझ लो, जो भी। उसके बाद में कितना प्लस हो रहा था, 2 इधर लिखेंगे, समझ गए क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये 22/2 हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ लोग बोल लो, इतना लिखने की जगह हम इसको x मान लेते हैं, आप समझ गए होंगे, x बोल लिया। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 11। तो कितने सब्जेक्ट, 11, ऑप्शन नंबर डी। यही तो निकालना था, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ लोग, कुल कितने विषय थे वही समझ लो। क्योंकि जितने इनके आने के बाद कितने हो जाते हैं उनको नीचे लिखते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। अब देखो क्वेश्चन मेरे को ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखो, ये 40 थे, फिर ये 10 और आ गए, टोटल कितने हो गए, 50, मतलब 50 चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ों को हमने, वही हमें निकालनी थी कि वो कितने सब्जेक्ट हैं, तो उसको नीचे लिखा। एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं वो हमें पता चल गया, 22। कितना एवरेज में जुड़ रहा है, 2, वो ये यहाँ पर लिखते हैं। तो कितना आ गया ओवरऑल, 11 आ गया। तो 11 इसका उत्तर हो जाएगा। तो एडिशन वाला पार्ट आपको समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया समझ में तो एक बार और वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप में से लोग चले जाते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि रिप्लेसमेंट वाला भी कर लें, लेकिन रिप्लेसमेंट वालों को थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि बहुत और आराम से समझाऊँ आपको, क्योंकि उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को, क्योंकि 2 वैल्यूज़ भी रिप्लेस करने के लिए आ जाती है, कई बार 3 भी आ जाती है। तो उसको आराम से करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस उसमें भी और मैं जोड़ूंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे रिमूवल वाले जो ग्रुप से जाते हैं। अभी हमने देखा सारे क्वेश्चंस में चीज़ें आ रही हैं, अब जाने वाली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मतलब भाई का एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, और नेगेटिव कमेंट से दूर रहें। किसी और ने भी उस पर कमेंट किया तो नेगेटिव कमेंट से दूर रहें। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा वो किसी और को देखेगा, जिसको आ रहा है वो हमारे साथ बने ही हुआ है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।